हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर। इससे पहले आपने अभी तक हमारे डेली करंट अफेयर के और छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसका जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन था गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। उसका आंसर था 7 से 9 मार्च 2022 तक गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ के विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की अनुशंसा पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने राशि की विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। उसका आंसर था 52,22,000 रुपए की राशि की स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन था बार्क से अनुबंध करने वाला पहला राज्य किस अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। उसका आंसर था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2022 में भारत के उच्च आयोग ने किस शहर में औपचारिक रूप से सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। तो उसका आंसर था ढाका शहर में औपचारिक रूप से सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन था पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया जाएगा। उसका आंसर था 26 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन था 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति एईपी की शुरुआत की है। उसका आंसर था महाराष्ट्र राज्य ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति एईपी की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। उसका आंसर था दीपक धर, जो फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन था 219 स्टूडेंट के साथ एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा, सरकार ने इस अभियान को क्या नाम दिया है। उसका आंसर था ऑपरेशन गंगा। जो 219 स्टूडेंट के साथ एयर इंडिया के विमान मुंबई पहुंचा तब सरकार ने यह नाम दिया, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन था चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए द्वारा किस शहर को चुना गया है। उसका आंसर था पेरिस। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन की ओर। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का लोकार्पण कहां किया गया है। इसका आंसर है गुमरा भाटा में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सायट सिंह टेकाम की मौजूदगी में श्री शिव कुमार डहरिया जी ने आरंग को दी रुपए 4.90 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। नेक्स्ट गुमरा भाटा में बने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का हुआ है लोकार्पण। नेक्स्ट है नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास एवं कन्या आश्रम का भी भूमि पूजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सोलर ड्यूल पंप के माध्यम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके तहत 9 स्थलों में सौर संयंत्र किस कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया जा रहा है। उसका आंसर है अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के साथ मिलकर सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिले में राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा विभाग द्वारा सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट राज्य सरकार के जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्धता हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत विभिन्न 9 स्थलों में सौर संयंत्र स्थापित कर लिया गया है। नेक्स्ट है पानी की किल्लत से जूझ रहे गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से ग्रामीणों को पूरे दिन 24 घंटा पीने का पानी मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बलौदा बाजार वन मंडल के सोनाखान परिक्षेत्र में स्थित बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया है। इसका आंसर है नरवा विकास योजना के तहत पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया है।
चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नरवा विकास योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बलौदाबाजार वन मंडल के सोनाखान परिक्षेत्र में स्थित बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, बलौदाबाजार सोनाखान वनांचल के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पाकड़ घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, 2.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डायवर्सन से हो रहा है। 15 गांवों के लोगों का लाभ इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, लगभग 9000 एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा भी निर्मित किया गया है इस घाट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 43वें स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का 43वां स्थान रहा है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का स्थान 43वां रहा है। नेक्स्ट है, यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक आईपी में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। नेक्स्ट है, शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। रिपोर्ट जारीकर्ता यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया? इसका आंसर है 2022 में पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य है इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 की थीम क्या है वह देखते हैं। इसका थीम है खाद्य भविष्यवाद, इसके थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? इसका आंसर है केतन-जी ब्राउन जैक्सन, जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केतन-जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है। नेक्स्ट, केतन-जी ब्राउन जैक्सन जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेंगी। नेक्स्ट, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिका डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम 3 तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इससे दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए परिवहन क्षमता 40 से 50% तक बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सोफिया बुल्गारिया में 73वां स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट भारत की निकहत जरीन और नीतू ने कितने किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं? उसका आंसर है निकहत जरीन 52 किलोग्राम और नीतू 48 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय बॉक्सर नीतू और निखत जरीन ने बुल्गारिया के सोफिया में खेले जा रहे 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नीतू ने रविवार को खेले गए फाइनल में इटली की बॉक्सर एरिका प्रिसियांडारो को हराया है। नेक्स्ट है, पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यूक्रेन की तेतानिया कोक को हराया है। तेतानिया 3 बार की यूरोपियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट रह चुकी हैं।
नेक्स्ट है, एरिका पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं, उन्हें नीतू ने 5-0 से करारी शिकस्त दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है जिमी सोनी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिमी सोनी अपनी नई पुस्तक द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, इसे साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है और इसने कैसे एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया जो अब तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई है, जिसकी कीमत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। स्टूडेंट, कल हमने आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन था, किस आईआईटी रिसर्च पार्क ने एनआईओटी के सहयोग से भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका आंसर था आईआईटी मद्रास ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। इस वर्ष के लिए सम्मेलन की थीम है इंस्पायर इनोवेट सस्टेन, यह थीम है। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। उसका आंसर था गिरिराज सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मनरेगा में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन था, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने किस पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैरासूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? इसका आंसर है बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने हाल ही में बेंगलुरु पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैरासूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं। इन 4 बटालियन में 11 पैरा, 21 पैरा, 23 पैरा और 29 पैरा बटालियन है। यह पैरासूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है। स्टूडेंट, आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।